हेमंत सोरेन जी फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव जी के रखने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि वो है जो बाबा साहब ने अपने खून पसीने से अपने सोच के साथ सिरमटोली सरना स्थल को आदिवासियों का एकत्रीकरण का एक स्पॉट बनाया था। आज बाबा साहब की आत्मा किन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। आज के आदिवासी युवाओं ने आपके हाथ में बागडोर इसलिए संभाला था कि आप आदिवासी समाज के युवाओं को हाथ में पेन देंगे, कॉपी देंगे, पेंसिल देंगे, हुनर देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी का अवसर देंगे। आपको इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया था मुख्यमंत्री जी कि आप झारखंड के युवाओं के हाथ में दारू का बोतल पकड़ा के उसको मारने का काम करेंगे। सियार जो होता है वो शेर का चोला ओढ़ लेता है, तो उसी तरह हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये आदिवासी की चोला उड़ी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर किसी समाज को हो रहा है तो वो आदिवासी समाज को हो रहा है। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों का अगर जमीन छीना जा रहा है तो वो हेमंत सोरेन जी की सरकार में छीना जा रहा है। कई सारे विवादों के बाद सिरमटोली फ्लाईओवर बनके तैयार हो गया और उसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कर दिया गया है। अब जो आदिवासी जो समाज है वो लगातार विरोध कर रहे थे, वो उसमें भाजपा भी इसमें समर्थन दे रहे थे। अभी उसी विषय में हम बात करेंगे। भाजपा के नेता है अशोक बड़ैक जी, क्या कहेंगे? लगातार विरोध करने के बाद भी मुख्यमंत्री ने अपना नहीं रोका और उसको उद्घाटन भी कर दिया गया है। सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार, आपको भी जोहार। और जिस जोहार की गूंज पूरे झारखंड में चलती है, उस जोहार, अभिनंदन, अभिवादन जो लोग करते हैं, आज मुख्यमंत्री जी शायद जोहार करना भूल गए हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो जोहार मानने वाले जो आदिवासी समाज है, जो झारखंड की संस्कृति सभ्यता है, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर सिरमटोली जो आस्था का केंद्र है, उनके सांस्कृतिक का केंद्र है, उनके पूर्वजों की वो विरासत है, उसको बचाने को लेकर, उनके संरक्षण संवर्धन को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। और 4 तारीख को बंदी आदिवासी संगठन बुलाती है और उसके बाद 5 तारीख को चोरी छिपे हेमंत सोरेन जी जाकर वहां पर उद्घाटन करते हैं। इससे पता चलता है कि आदिवासियों से इनको कोई लेना देना नहीं है, आदिवासियों की आस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है। अशोक जी, एक नया बात आ गया है, सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम बदलकर उसके बाबा कार्तिक उरांव पे नाम पर कर दिया गया। जो इस पर क्या करेंगे कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये क्या राय होगा? देखिए, हेमंत सोरेन जी फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव जी के रखने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि वो है जो बाबा साहब ने अपने खून पसीने से अपने सोच के साथ सिरमटोली सरना स्थल को आदिवासियों का एकत्रीकरण का एक स्पॉट बनाया था। आज बाबा साहब की आत्मा किन लोगों ने हत्या करने का काम किया है सिरमटोली पर अतिक्रमण करके। आज रामदयाल मुंडा सरीखे आदिवासी, इतने बड़े आदिवासी महान नेता की आत्मा की इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। यह कौन सी सच्ची श्रद्धांजलि है? यह तो आदिवासियों की आंदोलन हो रही थी, वो आस्था सहानुभूति बटोरने के लिए वो नामकरण कर दिए है। लेकिन सही श्रद्धांजलि कार्तिक उरांव जी को तब होती जब बाबा कार्तिक उरांव जी जहां पर से उनकी सहानुभूति है, जहां आस्था थी, वो संस्कृति का केंद्र था, जो सिरमटोली सरना स्थल का जो इतने लोग अतिक्रमण नहीं करके उसका बीच का कोई सॉल्यूशन निकालते, तब सजाकर सच्ची श्रद्धांजलि कार्तिक बाबा को हेमंत सोरेन जी दे पाते हैं। आदिवासी समाज का अब कहना है कि 5 जून को अब वो काला दिवस मनाएंगे और हर साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे रावण की तरह। निश्चित रूप से जब से 2019 दिसंबर में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तो राज्य के आदिवासियों के बीच एक संदेश गया था कि नहीं, आदिवासी समाज का बेटा है, आदिवासी समाज से आते हैं तो आदिवासियों की आंसू पोंछेंगे, आदिवासियों के दुख दर्द समझेंगे, आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक आस्था का सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई, पिछले 6 सालों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इस सरकार में कोई अगर सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और इस सरकार में शोषित है, पीड़ित है, वंचित है तो वो आदिवासी समाज है। और उसका जीता जाता उदाहरण है कि आदिवासी समाज इनके सरकार में सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर उन सभी आंदोलनकारी के ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, कई को जेल भेज दिया गया, कई को झूठे आरोप में फंसा दिया गया। तो कुल मिला के ये पूरे आंदोलन को, आदिवासी समाज के आंदोलन को तितिर बितिर करने का एक प्रयास है। और हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम आदिवासी समाज के बेटे हैं, लेकिन करते नहीं है क्योंकि ये लोग रंगा सियार है। रंगा सियार का मतलब समझते हैं कि जो शेर का जो सियार जो होता है वो शेर का चोला ओढ़ लेता है। तो उसी तरह हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये आदिवासी की चोला उड़ी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर किसी समाज को हो रहा है तो वो आदिवासी समाज को हो रहा है। इसी प्रतिकार को लेकर आदिवासी समाज ने 5 तारीख को पूरे हर प्रतिवर्ष 5 तारीख को इस सरकार के खिलाफ काला दिवस बनाने का काम करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए। ये झारखंड अलग निर्माण किसके लिए हुआ है?
आदिवासी समाज के लिए हुआ है। ये अलग झारखंड राज्य का निर्माण किसके लिए हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी जतरा, टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा कड़िया, पोटो हो जैसे सरीखे आदिवासी महापुरुषों के सम्मान के लिए प्रदेश को अलग किया गया था। और आज उसके वंशज संघर्ष कर रहे, लाठी खा रहे, गोली खा रहे, जेल जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने एक स्वराज की स्थापना की थी, अबुआ दिस्मा अबुआ राज की स्थापना की थी? इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया तो आदिवासी समाज को किया। ये कहती है कि हम अबुआ सरकार चला रहे, लेकिन ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार चला रहे। और आदिवासियों के लिए ये पूरे की पूरे हेमंत सोरेन जी की सरकार की काल, ये पूरे के पूरे उनके लिए काल साबित होगा आदिवासी समाज के लिए। इसी प्रतिकार के लिए, इसी सोच के साथ में आदिवासी समाज ने 5 जून को पूरे प्रदेश भर में प्रतिवर्ष काला दिवस बनाकर इसका प्रतिकार करेंगे, सरकार का प्रतिकार करेंगे। झारखंड अलग करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या लगता है ये जो झारखंड अलग करने का जो शिबू सोरेन का मतलब उद्देश्य था, तो क्या ये हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पा रहे? गुरुजी ने तो ये भी कहा था कि हड़िया दारू छोड़ो रे। आज हेमंत सोरेन जी इतने आगे निकल गए, गुरुजी के सोच के साथ इतना आगे निकल गए। जिस गुरुजी ने, शिबू सोरेन ने, उनके पिता ने झारखंड के आदिवासियों के हाथ से दारू छुड़ाने का बात किया था, महिलाओं को दारू बेचने से मना किया था। आज इनके पुत्र मुख्यमंत्री साहब आज आदिवासी गांव में टीएसी की बैठक में प्रस्ताव लाए हैं कि सभी आदिवासी गांव में दारू की दुकान खोलेगी, वहां दारू शराब बेचा जाएगा, वहां बार खुलेगा। तो गुरुजी के सोच के ठीक विपरीत हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। और मैं तो यह भी कहता हूं कि राज्य के आदिवासी युवाओं ने आपके हाथ में बागडोर इसलिए संभाला था कि आप आदिवासी समाज के युवाओं को हाथ में पेन देंगे, कॉपी देंगे, पेंसिल देंगे, हुनर देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी का अवसर देंगे। आपको इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया था मुख्यमंत्री जी कि आप झारखंड के युवाओं के हाथ में दारू का बोतल पकड़ा के उसको मारने का काम करेंगे। ये गुरुजी के सोच के पूरे विपरीत काम ये हेमंत सोरेन सरकार करने का काम कर रही है। रिम्स 2 बात बनाने की बात की जा रही है, जो लगातार जेएमएम कह रही है कि भाजपा जो है विकास विरोधी बन रही है। नगड़ी के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। नगड़ी में माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी आंदोलन हो रहा था, उस स्पॉट पे गर गए थे। वहां के सभी रैयतों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि झारखंड का मालिक आदिवासी है, तुमको कोई रोक नहीं सकता है, तुम लोग खेत जोतो रहे। तो जब जोतो रहे कह दिए गुरुजी, उसके बाद से लगातार वहां लोग हल जोत रहे हैं। और जोतेंगे क्यों नहीं? आप बिना ग्राम सभा किए हुए जमीन को अधिग्रहित करेंगे और आनन फानन में रातों रात फोर्स को भर के वहां ग्रामीणों को कब्जा करके पूरे जमीन को अधिग्रहित करके वहां पर खेती वाली जमीन को आप पूरा बंजर बनाने का काम करेंगे, तो प्रतिकार तो होगा। और इस प्रतिकार का समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने स्पॉट पर गया और वहां रैयतों ने, आदिवासी रैयतों ने जो बताया, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि किस तरह से बंधक बनाकर ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पूरी की पूरी वहां छावनी में बदल दिया है। किसी को ना आने दे रहा, ना जाने दे रहा है। और पूरी की पूरी खेती योग्य जमीन है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था कि खेती पे भी लोगों को भविष्य को सोचना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी खेती पर भविष्य राज्य के युवा कब सोचेंगे? जब खेती वाली जमीन बचेगी तब ना। आपको तो बाबूलाल मरांडी जी ने आग्रह भी किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप बंजर जो भूमि पे रिम्स 2 खोलिए ना। आप पूरी की पूरी 100% खेती योग्य जमीन है, खेतियारी जमीन है। आप वहां के आदिवासियों को विस्थापित करके बंजर, वहां खेती वाली जमीन को बंजर बना के आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? विकास का पैमाना ऐसा होना चाहिए, ना किसी का अस्तित्व पे संकट का मादल बन रहा है, ना किसी की आजीविका पे नुकसान पहुंचे और भविष्य भी सुरक्षित रहे। विकास के पैमाने ऐसे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास की विरोधी नहीं है, लेकिन संस्कृति की भी सम्मान होनी चाहिए, परंपरा का भी सम्मान होना चाहिए और किसी के अस्तित्व पर भी संकट नहीं आने चाहिए। यही सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन पर समर्थन करती है। और बाबूलाल मरांडी जी ने स्पॉट पर जाकर बोला है कि इस आंदोलन को यहीं समाप्त नहीं करना, इस आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि ये जो शुतुरमुर्गी लोग जो अपने सिर गुड़ा जो डालकर बैठे हुए हैं और लग रहा है कि ऑल इज वेल झारखंड में चल रहा है, तो उन लोगों को ये चेतावनी है कि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों का अगर जमीन छीना जा रहा है तो वो हेमंत सोरेन जी की सरकार में छीना जा रहा है। इसका प्रतिकार में बाबूलाल मरांडी जी ने वहां पर जाकर सभी के साथ वार्ता किया और आगे की आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है कि आगे कैसे सरकार को नतमस्तक कराना है और आदिवासियों को जमीन वापस दिलाना है। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। अशोक जी, जेएमएम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है जो आदिवासी लोग को भड़का रही है। कौन कहता है? ये लाखों की तादाद में जो उतर कर संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है? सीरम टोली में सिर्फ हेमंत सोरेन जी या कल्पना सोरेन जी को छोड़ दिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक और कार्यकर्ताओं के आस्था शरण स्थल में है। कांग्रेस के भी विधायक सांसद की रमेश्वर उरांव जी का बयान आया। रमेश्वर उरांव जी किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कार्तिक उरांव की बेटी गीताश्री उरांव वो कांग्रेस की कट्टर लीडर है, कांग्रेस सरकार में मंत्री थी।
कहां कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नक्शा से मत देखिए, आप उसको देखिए कि किसी की आस्था पर यह सरकार चोट करने का काम कर रही है। कल रामेश्वर राव जी का बयान आया कि यह आस्था के साथ छेड़छाड़ है, गीता श्री राव जी आंदोलन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण कैसे हो, उसकी संवर्धन कैसे हो, आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट ना आए, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर खड़ी थी, खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी।